स्वागत करें स्क्रॉल इंस्टाग्राम की रील अब आगे चैनल मैथ्स का व्यू। तो आज हम लोग क्लास 10 के कुछ एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लिए जो कि हर साल एचबीएससी पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है और इस बार भी जरूर पूछेगा। तो पहला एमसीक्यू लिया मैंने, मतलब वेरी शॉर्ट है। पहला कह रहे हैं एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कह रहे हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे यार, ऐसा सवाल जरूरी नहीं कि पेपर में यही नंबर लिखा हो, इसके जगह कोई दूसरा नंबर भी लिखा हो सकता है, बट हाँ ये है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसा क्वेश्चन आने की। तो देखिए 3825 है, आपको इसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर आएगा 3 7 जा और 3 5 जा। फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और इधर कैरी चला जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा ये। तो 3 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और 5। फिर डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से, कितना आएगा 17 और 17, तो 17 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं हमारे पास वो कौन कौन सा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 3 into 3 और इधर आएगा 5 और ये भी 5 और 17। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और इधर कितना है 17। यानी कि इसको अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 17। 3 की पावर 2 किस लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। 5 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और 17 ओनली 1 टाइम है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है 5 + 5 √ 5 इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। कह रहा है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, आपको ये बताना है। तो देखिए नंबर है 5 + 5 √ 5। तो आपको पता है कि √5 कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। मैंने IRN लिख दिया। इरेशनल नंबर में हमने जब 5 से मल्टीप्लाई करा तब भी ये नंबर क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि 5 √5 भी क्या है, इरेशनल है। और इसमें हमने फिर 5 को ऐड कर दिया तब भी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। यानी कि ये वाला जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 336 एंड 64। इस तरीके के भी क्वेश्चन एचबीएससी में आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा से सवाल है। आप लोगों ने 4th 5th क्लास में ही सीख लिए होंगे कि आपको इसका HCF निकालना है। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे आप, 336 के देखिए HCF निकालने के दो मेथड है। कौन कौन से, डिवीजन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल दो या डिवीजन मेथड से निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है ना, आप किसी से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर इसने मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको किस मेथड से निकालना है। तो 336 है, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 और 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 यानी 21। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फैक्टर ऑफ 336 इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। 64 के भी फैक्टर निकाल लीजिए। 64 के फैक्टर आप लोगों को पता ही होंगे, कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1। तो कितने फैक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो फैक्टर ऑफ 64 वो आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और into 2 है ना, 6 टाइम्स आ जाएगा। तो हमें HCF बताना है। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस इसमें देखो कॉमन क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर कॉमन क्या है 2 है तो into 2 लिख दो, फिर कॉमन क्या है 2 है तो 2, फिर क्या है 2 तो इधर 2 आ जाएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा पर 2 2 4 4 2 8 8 2 16। यानी कि इनका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एचपीएससी में ये ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस वाले सवाल को भी एकदम ध्यान से करना है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर 64 अपॉन में 455 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पूछ रहा है आपसे कि अगर मैं 64 को 455 से डिवाइड करूंगा तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट रहेगा, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करने के बाद वो शांत हो जाएगा या चलते ही रहेगा, मतलब डिवीजन उसकी चलती रहेगी। तो देखिए क्या करना है आपको, इस सवाल में आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे 64 अपॉन में 455 है तो डेनोमिनेटर का आपको ना एलसीएम निकालना, मतलब डेनोमिनेटर के आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। डेनोमिनेटर के आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए डेनोमिनेटर के जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अभी किससे चला जाएगा 7 से चला जाएगा 13 बार को और 13 से चला जाएगा
1 बार पे। तो देखिए ध्यान समझना बात को, आपसे पूछ रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो न्यूमरेटर में कुछ भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डेनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है 5, 7 और 30। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर डेनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा, मैं क्या कह रहा हूं डेनोमिनेटर में, यहां लिख देता हूं मैं, अगर डेनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा, डेनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा अगर कोई और नंबर दिख जाता है, कोई और नंबर दिख जाता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेट होगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर 5 और 2 आते हैं, अगर 5 और 2 आते हैं तभी वो टर्मिनेट करेगा। 5 और 2 डेनोमिनेटर में आएंगे, 5 और 2 डेनोमिनेटर में आते हैं तभी रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा, है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर डेनोमिनेटर में 5 और 2 आते हैं और 5 और 2 के अलावा, मैं बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं कि 5 और 2 के अलावा अगर कोई एक नंबर भी आ गया, जैसे कि अब मैं आपसे कहूं यहां पर 5 के अलावा क्या रहा है 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन में ओनली 2 या 5 रहते हैं, या तो 2 रहता है या 5 रहता है, 2 और 5 दोनों रहते हैं, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं रहता, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कह रहे हैं जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 7x² - 3x + 1, आपको इसके सम ऑफ रूट्स निकालने। तो ऐसा नहीं कि आप पहले इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और फिर पहले रूट्स निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, नहीं, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/में। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होते हैं, है ना, तो -b/में। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे जब इसको, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट को a बोल दिया तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये वैल्यूज यहां पर रखेंगे हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है -3 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/7। तो जो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/7। अगर इसमें आपसे वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पूछ लेता तो आपको क्या करना था, आपको c/a निकालना था। अल्फा * बीटा कितना होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो 3/7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है 1/7 है। तो देखिए इस वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 1/3 एंड -1/3। कह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1/3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो -1/3 है। देखो कह रहे हैं इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कह रहे हैं सम और प्रोडक्ट, तो पहले सम लिखा हुआ है तो ये सम है और फिर बाद में प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा 1/3, अल्फा इंटू बीटा -1/3, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन एचपीएससी लगातार पूछ रहा है, तो देखिए आपको इसमें से एक आंसर पे टिक करना है। तो आंसर कौन सा होगा, आपको ऐसे ही टिक नहीं करना है, कड़बड़ वो भी नहीं करना है ना, 80-90 पूरे शो भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है k, इधर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, आपको पता है कि वेयर k इज कांस्टेंट, जो k है वो कांस्टेंट होता है ना। अब कांस्टेंट क्यों होता है, इसके लिए मैं मतलब जब ये वाला चैप्टर करवाऊंगा तो पूरा एक इंट्रो वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप फिलहाल, तो k x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो -1/3, तो यहाँ से प्लस हटा दो, इधर क्या आ जाएगा -1/3। जब आप इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा k, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा नीचे 3, 1 के टेबल में 3 कितनी बार पाता है 3 बार पाता है, या इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल सी बात है, इस या तो 3 से नहीं भी मल्टीप्लाई करो, आप एक काम करो, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू में 0 तो ले रखा है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। 1 के टेबल में 3 कितनी बार पाता है 3 बार पे, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x² - 3 के टेबल में 3 कितनी बार पाता है 1 बार पे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -x, 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार पे, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। तो इसको जब मैं आगे लिखूंगा, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आगे, तो हमारे पास आएगा
क्या आएगा, यही आ जाएगा हमारे पास। तो जो हमारे पास जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, अब आप यहाँ पर k क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो आप k की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जब आप k की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगा वो आएगा 3x² - x - 1। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा इसका बी।